नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जैक बोर्ड वीकली टेस्ट के लिए क्लास 12 के हिस्ट्री पेपर के लिए कुछ वीवीआई क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस आपको 28 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है, वीकली टेस्ट होने वाला है, उस पेपर में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है यहाँ पर हरिहर और बुक्का, माधव एवं रामानुज। ऑप्शन सी में है कृष्णदेव, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। देखिए 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो हरिहर और बुक्का ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर की स्थापना कब की गई थी? 1336 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि विजयनगर पर सबसे पहले किस वंश ने शासन किया? ऑप्शन है यहाँ पर संगम वंश, सालू वंश, तुलुप वंश और ऑप्शन डी में राग वंश। देखिए विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया था। संगम वंश, संगम, सालूप, तुलुप और आडबिडू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि विजयनगर पर सबसे पहले किस वंश ने शासन किया? सबसे पहले संगम वंश ने शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, संगम। नेक्स्ट है कि देवराय द्वितीय किस साम्राज्य के राजा थे? देवराय द्वितीय किस साम्राज्य के राजा थे? ऑप्शन है बहमनी साम्राज्य, चोल साम्राज्य, पल्लव साम्राज्य और ऑप्शन डी में है विजयनगर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विजयनगर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट है कि विजयनगर का महंतम शासक कौन था? विजयनगर का महंतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय विजयनगर का महंतम शासक था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कृष्णदेव राय, ये आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? संगम वंश, सालू वंश, तुलुप और आरबिडू। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव राय जो है तुलुप वंश के थे। तुलुप जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, तुलुप, ऑप्शन नंबर सी। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन है अमीर खुसरो, अल-बरूनी, इब्न बतूता, अबुल फजल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अबुल फजल हो जाएगा, अबुल फजल। ठीक है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा और आइन ए अकबरी दोनों को फारसी भाषा में लिखी थी। ठीक है, तो ये अबुल फजल जो है किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी। नेक्स्ट है कि आइन ए अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? आइन ए अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। ठीक है, अबुल फजल जो है दोनों की रचना की थी, अकबरनामा और आइन ए अकबरी दोनों की रचना की थी फारसी भाषा में। अबुल फजल इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि अबुल फजल कृत आइन ए अकबरी में किस शासन का वर्णन है? अबुल फजल कृत आइन ए अकबरी में किस शासन का वर्णन है? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहाँ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अकबर हो जाएगा, अकबर, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, अकबर। नेक्स्ट है कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? देखिए आइन ए अकबरी 5 भागों में संकलित है। पहले भाग में मंजिल आबादी, दूसरे भाग में सिपाही आबादी, तीसरे भाग में मुल्का की आबादी के बारे में विवरण है और चौथे और 5वें भाग में धार्मिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में विवरण दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? 5 हो जाएगा। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो ये 5 भागों में, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि आइन ए अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्र में वर्ष में कुल कितनी फसलें होती थी? आइन ए अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितनी फसलें होती थी? 2, 3, 4 या 5। तो सही उत्तर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम पेपर में सेक्शन ए में आपको 10 MCQ देखने को मिलेगा। सेक्शन ए में आपको 10 MCQ देखने को मिलेगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया हूँ जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर लिख के रखा हूँ, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस नहीं डाला हूँ। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है, नाम को याद रखना, तुंगभद्रा नदी। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तुंगभद्रा नदी के तट पर। नेक्स्ट है कि कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम किस पद पर थे। कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम किस पद पर थे, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा परामर्शदाता, ठीक है, परामर्शदाता के पद पर कार्यरत थे। नेक्स्ट है कि विजयनगर की मातृदेवी किसे कहा गया। विजयनगर की मातृदेवी किसे कहा गया, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा पंपा देवी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिखा हूँ पंपा देवी। नेक्स्ट है कि विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित था। विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित था, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा विष्णु हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गोपुरम क्या है। गोपुरम क्या है, गोपुरम जो है मंदिर की चारदीवारी का मुख्य द्वार को गोपुरम कहा जाता है, ठीक है, मंदिर की चारदीवारी का मुख्य द्वार जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था क्लास 12 हिस्ट्री के लिए कुछ VVI ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।